बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आसिम। आज हम बीएड बुक 8616 जिसका टाइटल है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन इसका रिव्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ये दोनों काम कर लिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टे ट्यून्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन सुपरविजन एंड इट्स अप्रोचेज। सुपरविजन क्या होती है और इसकी समझने की अप्रोचेज यानी कौन कौन सी काइंड है, किस किस तरीके से आप सुपरविजन कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। सुपरविजन का मतलब होता है देखभाल और इसकी 4 किस्में। सबसे पहले अथॉरिटेरियन, बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट स्टाफ मेंबर्स रिक्वायर कांस्टेंट अटेंशन। इसका मतलब यह है कि जो हेडमास्टर होता है वो डंडे के ज़ोर पर सारे काम कराता है। जो भी कंपनी का मालिक है वो ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर काम कराता है। हम प्राइवेट स्कूल में थे तो हमने एक दफ़ा कहा हेडमास्टर साहब से कि काइंडली स्कूल के ऑनर से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा दें। तो उन्होंने आगे से कहा कि काम करना है तो करें इसी सैलरी में, नहीं तो स्कूल छोड़ें और जाएं। तो हम सारे बेचारे चुप हो गए। तो ये अथॉरिटेटिव निज़ाम है। लेसिस फेयर दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकती है इसलिए मैंने इसको ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। बेस्ड ऑन द डिज़ायर टू अलाउ स्टाफ मेंबर्स फ्रीडम इन अकॉम्प्लिशिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसमें आप टीचर को थोड़ा सा फ्री हैंड दे देते हैं कि आपने बस हमें रिजल्ट देना है। एडमास्टर कहते हैं आपने हमें रिजल्ट देना है, जिस मर्जी तरीके से आप हमें रिजल्ट दें, चीटिंग को छोड़कर। ठीक है, तो ये ज़रा फ्री एंड इजी मेथड है, अप्रोच है। कंपेनियनेबल बेस्ड ऑन अ फ्रेंडशिप लाइक रिलेशनशिप, यानी एक ऐसा निज़ाम जिसमें हेड मास्टर जितने भी उसके नीचे काम करने वाले टीचर्स हैं या कोई भी कंपनी का मालिक मैनेजर उसके नीचे जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके साथ बड़ा वो फ्रेंडली होता है, उनकी हेल्प भी कर देता है, उनको छुट्टी भी दे देता है, रिलैक्सेशन देता रहता है, ताकि कल को अगर कोई टीचर सही काम ना करे तो मैं फिर उसको कहूँ यार मेरी जो रिलैक्सेशन थी उसका मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि आप अपना काम पूरा ना करें। ठीक है जी। साइनर्जेटिक भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया है, वो भी आगे देख लेंगे, अलहदा से भी मैंने इसको बयान किया है। साइनर्जेटिक क्या होती है? ए कोऑपरेटिव एफर्ट बिटवीन द सुपरवाइज़र एंड द स्टाफ मेंबर। साइनर्जेटिक में जो स्टाफ होता है और जो सुपरवाइज़र होता है उनमें उतनी फ्री गपशप नहीं होती। तो कंपेनियनेबल में आप समझ लें कि फ्री गपशप है। कंपेनियनेबल ऐसे ही है कि दो दोस्तों ने कारोबार शुरू किया है, मिलकर काम कर रहे हैं और उनकी गपशप भी है और वो कारोबारी दोस्त भी हैं। जबकि साइनर्जेटिक में ऐसा है कि मैनेजर की अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उतनी फ्री गपशप नहीं होती, लेकिन जो माहौल होता है वो कोऑपरेटिव होता है। वो अपने स्टाफ को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, उनकी देखभाल करता है और उनकी जायज़ बातों को मानता भी है। सुपरविजन शुड कंसंट्रेट ऑन 4 एरिया। जो भी बंदा सुपरविजन करता है, देखभाल करता है, उसे चाहिए कि वो इन 4 पॉइंट्स को देखे। जब आप स्कूल की बात करें तो बिलखसूस इन 4 पॉइंट्स को देखें। वर्क रिलेटेड स्किल्स, यानी जो भी बंदा जो भी चीज़ पढ़ा रहा है क्या उसके पास उसका वो नॉलेज भी है या नहीं। नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, इल्म है या नहीं, स्किल है या नहीं। मैं अगर कंप्यूटर के टीचर के तौर पर भर्ती हुआ तो देखना है कि क्या मेरे पास कंप्यूटर की स्किल है भी या नहीं। ठीक है, कंप्यूटर का इल्म है भी या नहीं, मालूमात है भी या नहीं। पर्सनल स्किल्स, यानी उस बंदे के पास क्या ज़ाती पढ़ाने की कोई महारत है या नहीं। क्या उसको बगैर ट्रेनिंग के अगर मैं क्लास में छोड़ दूँ, मैट्रिक FA BA के बच्चों के सामने छोड़ दूँ तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एटीट्यूड्स आपने चेक करना है अपने स्टाफ का। पढ़ाने के दौरान उनका रवैया कैसा होता था, वो लड़ाका थे, बच्चों को मारते थे या कि फिर ईजी मेथड और एक्टिविटी मेथड से उनको पढ़ाते थे। अच्छा, अथॉरिटेरियन मेथड में क्या होता है? फर्म लिमिट्स एंड कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट। बच्चों पर सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। बस कुछ रूल होते हैं कि आपने यहाँ बैठना है तो यहाँ ही बैठना है, दूसरी जगह पर क्यों बैठे। ठीक है जी, इस बेंच पर बैठना था तो इधर ही बैठना था ना, उधर क्यों गए हो। तो ये अथॉरिटेरियन है। ऑर्डर से, यानी आपने डिसिप्लिन कायम करने की खातिर सख्ती भी करनी है। तो ये ईजी है, आपने ऑर्डर भी क्लासरूम में कायम करना है, यानी नज़्म व नस्क कायम करना है। नेक्स्ट देखिए जी, लेसिस फेयर। ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं लेकिन मज़ीद इसको देखिए। वेरी लिटिल गाइडेंस फ्रॉम लीडर। इसमें जो भी लीडर होता है, जो भी टीचर होता है या जो भी प्रिंसिपल होता है वो गाइडेंस बहुत कम देता है, यानी उसकी इंटरफेरेंस बहुत कम होती है। कंप्लीट फ्रीडम फॉर फॉलोअर्स टू मेक डिसीजन। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास फ्रीडम होती है कि किसी भी तरह वो काम करके दें, टास्क अचीव करके दें, चाहे सुबह 8 बजे आएँ, शाम को 4 बजे जाएँ, चाहे सुबह 10 बजे आएँ, शाम को जब ऑफिस क्लोज होता है तब जाएँ, लेकिन टास्क अचीव होना चाहिए। इसमें मज़ीद क्या होता है कि लीडर्स प्रोवाइड द टूल्स एंड रिसोर्सेज नीडेड। एम्प्लॉयज़ को जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं काम करने के लिए वो लीडर प्रोवाइड करता है। ग्रुप मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। जो भी प्रोजेक्ट अचीव करने के लिए, टास्क अचीव करने के लिए जो ग्रुप बनता है उनसे तवक्को की जाती है कि आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, ताउन करें और करते भी हैं। पावर इज़ हैंडेड ओवर टू फॉलोअर्स। जितने भी जो
नीचे काम करने वाले बंदे होते हैं, सारे इख्तियारात उनको दे दिए जाते हैं। इफेक्टिव इन सिचुएशन वेयर ग्रुप मेंबर्स आर हाईली स्किल्ड, जब एक ग्रुप के तमाम बंदे हाईली स्किल्ड हैं तो ऐसी सूरत में ये काम ये वाली जो अप्रोच है ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसके कुछ नुकसानात भी हैं, देखिए क्या है। इट इज़ नॉट आइडियल इन सिचुएशंस वेयर ग्रुप मेंबर्स लैक द नॉलेज, अगर ग्रुप के अफराद में जो स्किल लेवल है या जो इल्म का लेवल है वो सब में एक जैसा नहीं है तो फिर ऐसी सूरत हाल में मसला पेश आ सकता है। यानी आपने एक वेबसाइट बनानी है तो एक बंदे को कहा गया कि आपने HTML लैंग्वेज के जो कोड हैं वो लिखने हैं, दूसरे को कहा है CSS लिखनी है, तीसरे को कहा गया है जनाब कि आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो दो बंदों को तो आती है, तीसरे को जिसके पास ये स्किल ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो ऐसी ज़रूरत वो क्या करेगा बेचारा। तो यहाँ पर ये मसला पेश आता है और कहते हैं कि इससे जो डेडलाइन है कि आपने 15 तारीख तक मिसाल के तौर पर वो प्रोजेक्ट देना है, तो जिस बंदे को काम आता ही नहीं है वो उसका काम कंप्लीट नहीं होगा तो डेडलाइन करीब आ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। तो ये इसका एक नुकसान है। प्रोजेक्ट्स कैन गो ऑफ ट्रैक, जी हाँ बिल्कुल, दो बंदे काम करने वाले, एक ऑपरेट नहीं करने वाला, तो जनाब रेलगाड़ी पटरी से उतर सकती है। इन सब सिचुएशन कुछ मामलात में जो ग्रुप के जो रोल्स होते हैं, जिन जिन बंदों को जो जो रोल दिए जाते हैं वो बंदे लेज़ी हो जाते हैं, कहते हैं यार ये बंदा सही काम करता है, छोड़ो जब अपना काम कर लेगा तो उससे मैं अपना भी काम करवा लूँगा। तो ये इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मज़ीद भी कुछ लिखे हुए वेरी इजी हैं, देख लीजिएगा, वीडियो लेंथी ना हो जाए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।